राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार जो था, ये क्या मौलिक अधिकार है? तो इनिशियली अगर हम देखें तो शिक्षा का अधिकार था, ये स्टेट का सब्जेक्ट था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो है 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, और इसको जो एजुकेशन है या शिक्षा के अधिकार को जो है कंकरेंट लिस्ट में ला दिया। अब क्या है कि स्टेट और सेंटर दोनों अपने हिसाब से इस पर लॉ बना सकते हैं। इसके बाद जो है आर्टिकल 21 का ए ऐड किया गया, 86 अमेंडमेंट किया गया 2002 में, और इसको जो ला दिया गया है मौलिक अधिकारों में, मतलब फंडामेंटल राइट्स में। तो अब हम जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या एजुकेशन है ये मौलिक अधिकार है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये मौलिक अधिकार है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था 2002 में। तो अब राइट टू एजुकेशन या फिर शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार अगर है तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई शिक्षा के अधिकार से आपको वंचित करता है तो। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है डीपीएसपी में इसमें ऐड कर दिया गया। तो डीपीएसपी में जो है इसको कहाँ पर ऐड किया गया है? डीपीएसपी दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 45 है, इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, और ये बताया गया है कि स्टेट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अर्ली केयर, जैसे कि 6 to 14 ईयर जो बच्चे हैं उनको जो फ्री एजुकेशन जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे। इसीलिए जो है एजुकेशन जो हमारे यहाँ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन या उनको साइकिल फ्री में दी जाती है, ये सब तो डीपीएसपी में आता है। और डीपीएसपी क्या है कि ये डायरेक्टिव्स होते हैं एक तरीके के स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताने के लिए कि आपको अर्ली जो चाइल्ड केयर है उनका अर्ली केयर करना पड़ेगा। तो ये है 45। इसके बाद जो हुआ क्या हुआ है, फिर आती है जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है। तो 51A ऐड किया गया, और पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो ये 51A जो है उसमें आर्टिकल 15 सब क्लोज ए में जोड़ा गया, कैपिटल ए, और ये है पार्ट 4 का ए। और बताया गया है कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों की एजुकेशन को इंश्योर करें, और बच्चे कितनी एज के होने चाहिए? 6 to 14 ईयर। इसके बाद जो है एक एक्ट लाया गया। तो फंडामेंटल राइट अगर है तो एक्ट लाया गया। तो 2009 में जो है एक एक्ट लाया गया, और उस एक्ट का क्या नाम है? RTI, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो अब हमने जैसे बोला कि ये फंडामेंटल राइट्स है या नहीं, तो ये फंडामेंटल राइट्स है, और अगर ये फंडामेंटल राइट्स है फिर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से कराने के लिए जो है इस एक्ट को लाया गया है। तो कोई भी एक्ट अगर बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से बनता है। तो 21 आर्टिकल से बना है, ये आया है अंडर 221, जो आर्टिकल 21A है जो कि फंडामेंटल राइट्स है, उसके अंतर्गत इसको 2009 को RTE एक्ट लाया गया, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और यहाँ पर अगर इसका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और फंडामेंटल राइट से बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए ये एक्ट लाया गया है। तो इट्स ऑल अबाउट राइट टू एजुकेशन। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, प्लीज़ डू बिलो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।